नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपकी होस्ट एंड दोस्त। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे 8 नवंबर की, क्योंकि 8 नवंबर को अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी की खास बात यह होती है कि ये बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, कुछ कुछ करवा चौथ जैसा होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप लोग। आपसे एक बात बताऊं, अहोई अष्टमी ठीक करवा चौथ के 4 दिन बाद होती है, और जिस दिन अहोई अष्टमी होती है ठीक उसके 8 दिन बाद दीपावली होती है। बाप रे बाप, क्लियर है। हमारे शास्त्रों में हर बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि कोई कैलेंडर हो या ना हो, पंचांग हो ना हो, चीज़ें एकदम क्लियर है। लेकिन आजकल मिनट मिनट घड़ी घड़ी की जो है तिथियों को जोड़ा जाता है, उदय तिथि से है नहीं है, इसलिए चीज़ें कहीं ना कहीं घपला घपला हो जाती हैं, और दो दो तीन तीन बार हम उन चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अहोई अष्टमी में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये व्रत या उपवास सुबह से शाम तक रखा जाता है, और ये बेटे की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसा करने से माँ अपने पति के लिए, जैसे एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, जैसे माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और शास्त्रों में नियमित है क्लियर से कि ये व्रत बेटियों के लिए नहीं रखा जाता। लेकिन आप और मैं समझदार हो गए हैं, भागती दौड़ती सी दुनिया के अंदर आगे बढ़ते हुए हम यही कहते हैं, बेटा या बेटी एक समान। हम पहले ज़माने की बात नहीं करते। तो आप अपनी बेटी की लंबी उम्र के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। अब कोई मुझसे कहे, राखी जी अपनी एक आंख मुझे दे दो और एक अपने पास रख लो, कौन सी देना मैं पसंद करूंगी? भाई मेरे लिए तो दोनों ही अनमोल हैं। तो एक माँ के लिए बेटा हो या बेटी, वो तो दोनों ही अनमोल हैं। वो किसके लिए कहे कि इसकी उम्र छोटी कर दे भगवान और इसकी बड़ी कर दे? थोड़ा सा सवाल मुश्किल है। अगर हमारे बुजुर्ग जिंदा होते, जिन्होंने हमारे शास्त्र लिखे हैं, वो जिंदा होते, तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछती। लेकिन खैर छोड़िए, हम उनकी इस गलती को सुधार लेते हैं। बेटा या बेटी किसी के लिए भी अहोई व्रत रखा जा सकता है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि बेटी की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखना चाहिए। पर मैं आपसे कहूँगी, अगर आपकी बेटी है तो भी रखिए। शास्त्र ये भी कहते हैं अगर जिसको संतान नहीं हुई वो भी इस व्रत को उठा ले, रख ले, तो माँ अहोई की कृपा से उसके यहाँ पर जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति होती है। ये व्रत सुबह तारों की छांव में 4 बजे रखा जाता है। कई लोगों के घर में इस व्रत में भी सरगी खाई जाती है, सुबह 4 बजे उठकर चाय पी जाती है। तो कई लोगों के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सुबह 4 बजे उठकर आपको बस अहोई माता का पोस्टर लगाना होता है, उसके आगे कलश भर के रखना होता है, जिसे करवा कहते हैं, और वो कलश भरकर उसके सामने गन्ना रखना होता है, सिंघाड़े रखने होते हैं, और सीजन के फल रखने होते हैं, मीठे मीठे पोए रखने होते हैं, और भगवान से ये कामना करनी होती है कि मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे। ये व्रत सुबह, ये उपवास सुबह से शुरू होकर शाम को तारे देखकर खोला जाता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो चंद्रम दर्शन के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं। ये उनके घर का नियम है, उनकी सास ने उनसे ऐसा करवाया, क्योंकि अहोई अष्टमी भी सास की परमिशन के बिना नहीं रखी जाती। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अहोई अष्टमी वाले दिन चंद्रमा देर से निकलता है कंपेरेटिव अदर्स डेज। उस दिन उसके दर्शन देर से होते हैं, तो कई बार व्रत खोलते खोलते 11 भी बज जाते हैं। लेकिन आपकी सासू माँ ने आपसे ये व्रत जैसे रखवाया है, जिन नियमों से रखवाया है, आप उन्हें ही फॉलो कीजिएगा। मेरे बताए हुए नियमों को बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत सास ही करवाती है, रखवाती है। वो आपके पति के लिए रखती है और आप अपने बच्चे के लिए रखते हैं। तो इस व्रत को सासू माँ के नियमों के हिसाब से ही करना बेहतर होगा। उत्तर भारत में ये व्रत बहुत ज़्यादा मान्य है। कन्याओं के लिए ये व्रत अब महिलाएं रखने लगी हैं। लेकिन ऐसी कोई बच्ची जिसकी शादी को 3-4 साल हो गए और उसको अगर संतान की प्राप्ति ना हो, तो वो भी संकल्प लेकर इस व्रत को रख सकती है। कार्तिक मास के महीने में अष्टमी के दिन 8वें दिन इस व्रत को रखा जाता है, और चौथे दिन करवा चौथ को रखा जाता है। इसके अंदर सेयू बनाई जाती है, उसकी एक पुतली बनाई जाती है, लेकिन उसको गेरू से बनाया जाता है। लेकिन अब वो जमाना गया, सेयू बनाने की जरूरत नहीं, सेयू के साथ उसके बच्चे होते हैं। अब तो पोस्टर बना बनाया मिलता है और माएँ रख लेती हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात आपको क्लियर कर दूं, करवा चौथ में आप अगर करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो आप अपना पोस्टर अलग रखें, आपकी सासू माँ अलग रखेगी। मैं ऐसे बहुत सारे महान घरों में को जानती हूँ, जिनको मैं पर्सनली तौर पे जानती हूँ, जहाँ सास के अंदर इतना अहम और वहम है, इतना घमंड है कि वो एक ही करवा चौथ का पोस्टर लगवाती है, एक ही अहोई अष्टमी का पोस्टर लगाती है। अरे भाई, आपने अपना करवा चौथ का पोस्टर अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाया है, तो आपका पति, आपकी बीवी, आपकी बहू का भी पति हो गया, नहीं हुआ ना? तो जितने घर के अंदर
नंबर मेंबर होते हैं उतने ही पोस्टर लगते हैं। अगर आप अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं या आपकी सासू माँ आपसे कराती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सासू माँ ने अहोई अष्टमी का एक पोस्टर लगा दिया, उसी में तीनों बहुएं बैठकर पूजा कर लेंगी। तो फिर किस माता की पूजा किसकी औलाद के लिए कर, सास आपके पति के लिए कर रही है कि आप सास के पति के लिए कर रही हैं? ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो ये क्लियर कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट। जितने आपके घर में बहुएं हैं और उनके बेटे हैं या बेटियां हैं, उतने ही पोस्टर आएंगे, उतने ही कलश होंगे, उतने ही पूजा की सामग्री अलग अलग रखी जाएगी। आप अपने अहम में अपने बेटे की भी उम्र कम कर रही हैं अगर आप सासू माँ हैं, और साथ में अपने बच्चे की, पोते की भी उम्र कम कर रही हैं कि मेरे घर में ऐसा ही होता है। अगर आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, ऐसे में आप अपने रिश्तों को भी खराब कर रही हैं और आने वाली जनरेशन को भी गलत सलाह दे रही हैं। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगी और इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी, तो जेठानी क्या करेगी? अपने आप एक पोस्टर खरीद कर ले आएगी, बाकी की 2 देवरानियां भी उसी पोस्टर पे पूजा करेंगी। सोचिएगा जरूर आप क्या शिक्षा लोगों को देके जा रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा, इसलिए कोई भी व्रत आरंभ करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी लें। मैं आपके लिए वीडियो के अंदर एक एक तह तक जाकर छोटी छोटी बात आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई बात रह जाए तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़कर इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी बात मुझसे पूछ सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि सेयू माता की कहानी भी सुनी जाती है, और कहानी 4 बजे सुनी जाती है। कहानी 4 बजे सुनने के बाद किसी भी ब्राह्मणी को कुछ भी खाने के लिए या बच्चे की लंबी उम्र के लिए पंचमेवा, मिठाई, 5 तरह के फल और कपड़े दिए जाते हैं। तो आप भी ब्राह्मणी को ये सब चीज़ें ज़रूर दें। शाम को 4 बजे के बाद कहानी सुनने के बाद अगर सासू माँ कहती है कि चाय पी लो, तो आप चाय पी सकते हैं। लेकिन अगर आप ये व्रत रखना चाहती हैं और आपकी कोई सासू माँ नहीं है, आप अकेली हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, तो आपको मैं कह रही हूँ कि आप 4 बजे के बाद कहानी सुनकर आप ये चाय ज़रूर ग्रहण कर लें, क्योंकि ये कलयुग है, 2020 है और हमें अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। तो आप चाय पी सकते हैं। चांदी की अहुई बनाई जाती है, मैं लेकर आई हूँ। चांदी की अहुई बहुत सारे राज्यों में बनाई जाती है, हरियाणा में बनाई जाती है, पंजाब में बनाई जाती है। ये चांदी की अहुई होती है। पहले बता दूं, इसे साफ नहीं करवाया जाता, ये काली की काली ही रहती है। ये जो है यहाँ पर माता जो बनी हुई है अपने बच्चों के साथ बनी हुई हैं। आप देखिए, सियाऊ बनी हुई हैं और उसके साथ उसके बच्चे बने हुए हैं इसके अंदर। और ये जो दाने हैं ना मन के, हर बार आपका बच्चा जितना साल का होता जाएगा उसमें एक दाना डलता रहेगा। आप देख रहे होंगे सारे दाने काले हैं, लेकिन ये 2 दाने गोरे हैं, क्योंकि अहोई अष्टमी आने वाली है। मैं बाजार जाके देव की उम्र के 2 दाने डलवाई आई हूँ। अब मैं इसको सुबह 4 बजे जो होई जिस दिन की पूजा होगी, इस दिन उसे अपने गले में धारण कर लूंगी और पहने रहूंगी। जब मुझे चंद्र दर्शन हो जाएंगे, चंद्रमा के दर्शन होने के बाद मैं इसे उतार दूंगी। लेकिन बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे घरों के अंदर इसे किसी भी कार्तिक के महीने में दिवाली के बाद उतारा जाता है। खासकर अग्रवाल बनिए जो लोग होते हैं, वो इसको कम से कम 10 दिन पहनकर रखते हैं और किसी एक शुभ मुहूर्त में उतारते हैं। आपके बच्चे की जितनी उम्र होगी उतने ही दाने इसके अंदर होंगे। देव 12 नवंबर को पूरी तरह से 15 साल का होने जा रहा है, तो इसमें 15 दाने हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, कोई भी दाना हमारे यहाँ चीज़ जोड़े से कराई जाती है। कायदे से तो सिर्फ ये दाने होने चाहिए, लेकिन हमेशा जोड़े से डलवाए जाते हैं। तो एक इधर दाना डलता है, एक इधर दाना डलता है, तो इसलिए इसे जोड़े से डाला जाता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के 2-2 दाने डलेंगे। आप 2 सहुई नहीं पहनेंगे, आप ये चांदी की एक ही सहुई पहनेंगे, लेकिन दाने 2-2 डलेंगे। और कई कई माताएं इतनी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें 6-6, 7-7 बच्चे हैं, उनकी तो माला रानी हार बन जाती है। जितने बच्चे उनकी उम्र के बड़े हो जाएंगे, चाहे बच्चा 40 साल का हो जाए, 45 साल का हो जाए, इसमें आपको उसके नाम के 2 दाने डलवाने हैं। लेकिन इसे आप साफ नहीं करते। मैंने इसमें इस बार दाने डलवा लिए हैं और मैंने इसे बहुत सुंदर तरीके से इस थैली में रख दिया है। अब मैं देव के लिए अहोई अष्टमी की जिस दिन पूजा करूंगी 4 बजे, मैं देव को कहती हूँ कि इसे छुओ और माँ को प्रणाम करो। और फिर मैं देव को, चंद्रमा के दर्शन तो मैं नहीं करती, माँ ने तारों के दर्शन किए, तारे के दर्शन करके देव के माथे पर तिलक लगा के उसे मीठा खिलाकर वो मेरे पैर छुएगा। फिर वो मेरा व्रत खुलवाएगा, मुझे खाना खिलाएगा अपने साथ बिठाकर। इस तरह से इस व्रत को रखा जाता है, इस उपवास को रखा जाता है। अगर आपके संतान नहीं है तो भी आप इस उपवास को कर सकते हैं और आपकी सारी चीज़ें सब मनोकामना पूर्ण होंगी। जब आपका व्रत खुल जाए तो आप अपनी थाली के अंदर कुछ मिठाई रखकर,
कुछ सासू माँ के लिए कपड़े रखकर, कुछ पैसे रखकर, और आप ये बयाना अपने बेटे के हाथ से, अपने हाथ से दोनों मिलकर, अपनी बेटी बेटा जो भी है उसके हाथ से मिलकर सासू माँ को दें। इससे अहोई अष्टमी की आप पर विशेष कृपा होती है, बच्चे की उम्र लंबी होती है और आपकी सासू माँ भी आपसे खुश होती है। बहुत आसान है ये व्रत रखना, लेकिन इस व्रत को जरूर रखें। अब बात करते हैं उनकी जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है। एक अचूक छोटा सा उपाय बताऊंगी। क्या आपका गर्भ बार बार गिर जाता है? क्या आज तक आपने कंसीव ही नहीं किया? क्या आपकी शादी को 20 साल हो गए और आप मां बनने के लिए तरस रही हैं? एक आसान उपाय, कद्दू जानती हैं आप, कद्दू पेठा जिसे कहते हैं, आप एक हरे रंग का कद्दू ले लीजिए, पूरा बड़ा, और पेठा ले लीजिए और उसे अपने पेट पर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए, अपने आप घुमाइए। इस दिन अहोई अष्टमी वाले दिन इस तरह से गोल गोल घुमाइए। अब मान लीजिए कि ये बड़ा एक पेठा है, हरे रंग का पेठा है, उसको मां ले और अपने कोक के सामने, अपने पेट के सामने क्लॉकवाइज इसको 7 बार घुमाए। उसके बाद इसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर माँ गौरा के चरणों में पूरी अहोई अष्टमी सुबह से शाम तक कभी भी रखकर आ जाए और माँ से ये कामना करे कि मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे बच्चा जल्द से जल्द हो जाए। अगली अहोई अष्टमी आने से पहले आप निश्चित 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 रूप से माँ बनने वाली होंगी। लेकिन इसके लिए ममता सिर्फ बच्चा पैदा करने से नहीं आती, अपने अंदर ममता जगाइए। छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गोपाल चालीसा पढ़िए। आपकी ज़िंदगी में संतान प्राप्ति के रास्ते जल्द से जल्द खुलेंगे। उम्मीद करती हूँ अहोई अष्टमी का ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये नवंबर का जो महीना होता है ना, ये कुर्बानी का महीना होता है, ये त्याग का महीना होता है, ये लक्ष्मी का महीना होता है, ये कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन है, जहाँ पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, जहाँ एक माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, एक बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर तरह से किसी ना किसी तरीके से व्रत रखना चाहती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी दुर्भाग्यशाली माएँ भी हैं। सौभाग्यशाली तो हर माँ होती है, लेकिन कई दुर्भाग्यशाली माएँ ऐसी भी हैं जिनकी बेटी या बेटा किसी के प्यार के चक्कर में पड़कर दूर चले गए हैं। और इसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, किसी का भाई चला गया है। लेकिन आज मैं माँओं को एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताऊंगी अहोई अष्टमी पर करने का। अगर आप ऐसी किसी भी महिला को जानती है जिसने अहोई अष्टमी का व्रत किया है और आपका बेटा या बेटी घर से भाग गए हैं प्यार के चक्कर में, आप उसे श्रृंगार का सामान, चांदी का सामान, तोहफे, गिफ्ट और पैसे भेजिए। अगर वो आपसे दूर है तो पैसे भेज दीजिए कि ये व्रत पूरी तरह से, इसमें जो कपड़े आप पहने वो मेरे पैसों के पहनना, और आप सब कुछ इसमें जो खाओ मेरे पैसों से करना, या आप सामग्री उसको ले जाकर दे दीजिए या आप उसे पैसे भेज दीजिए अगर वो आपसे दूर है, और उस महिला का व्रत खुलवाइए ताकि वो दिल से आपको व्रत खोलने के बाद चंद्र दर्शन करके या तारे के दर्शन कर कर दिल से आपको दुआ दे कि आपका बच्चा जो घर से भाग गया है किसी के बहकावे में आकर, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ, वो बच्चा लौट कर घर जल्द वापस आए। ये चमत्कारी उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। और जाते जाते अपने परिवार से एक ही बात कहना चाहूंगी, अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी की अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो 5 मिनट स्टोरी चैनल पर जाकर, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें आप, ताकि आपको वहां पर इसकी जादुई कहानी सुनने को मिले। और आप व्रत रखें ना रखें, पूजा करें ना करें, लेकिन कहानी सुनने से आपको इस कहानी से जो अश्वनी यज्ञ का फल होता है ना, वो यज्ञ का फल मिलता है, बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है। तो कथा को जरूर सुने, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हो सकता है कि आप अपनी संतान से बहुत सुखी हो सकता है आपको अपने इस अहोई अष्टमी के व्रत को रखने के तरीके पता हों, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी माएँ हैं जिन्हें तरीके नहीं पता। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। लाइक करें और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी माँओं को एक बात कहना चाहूँगी, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, वो नन्हे फूल हैं जो आपको, हमको, सबको लगते प्यारे। तो बच्चों को प्यार से समझाइए, एक वैल्यूबल टाइम दीजिए, और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन दान आज ज़रूर करिएगा। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए।
आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।